बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज के टॉपिक में हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं साइन और कोस, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है इस तरीके से कि फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, या फिर ये पूछा जा सकता है कि फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी। और दूसरा तरीका ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला दिया होगा और कहा जाएगा कि इसको प्रूफ करें। प्रूव दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर एस इज़ ग्रेटर देन 0। और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ए टी इज इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर एस इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस तरह जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका सोल्यूशन जो है उसको प्रूव करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले एक तरीका जो है वो यूज़ करता हूँ। फर्स्ट मेथड जो है वो इजी मेथड यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो सेकंड मेथड भी देखेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन सॉल्यूशन की तरफ चलने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद जो है वो लेक्चर मिलते रहें। जी, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें फार्मूलाज जो हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो फार्मूलाज और डेफिनेशन की ही गेम है एक्चुअली। तो रिमेंबर द फार्मूला, साइन एक्स ये इक्वल होता है ई रेज टू पावर ओएटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव ओएटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 ओएटा। तो ये तो x की फॉर्म में लिखा है, लेकिन हमारे पास जो साइन की डोमेन है वो ए टी है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है कि रिमेंबर दिस फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट साइन ए टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ओएटा ए टी माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव ओएटा ए टी डिवाइडेड बाय 2 ओएटा। नाउ अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा फिर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ओएटा ए टी माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव ओएटा ए टी डिवाइडेड बाय 2 ओएटा। तो देखें, इसको फर्दर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ओएटा ए टी डिवाइडेड बाय 2 ओएटा। फिर नेगेटिव ई रेज टू पावर नेगेटिव ओएटा ए टी डिवाइडेड बाय 2 ओएटा। या फिर लिख सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2 ओएटा, और इसके साथ आ रहा है ई रेज टू पावर ओएटा ए टी माइनस 1/2 ओएटा, और इसके साथ आ जाएगा ई रेज टू पावर नेगेटिव ओएटा ए टी। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करने लगा हूँ, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, वो हमें याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है।
लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये हमें याद होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ ताकि हमें याद रहे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर कांस्टेंट्स and f of t, g of t are functions whose Laplace transform exists, then Laplace transformation of a multiply f of t प्लस b मल्टीप्लाई g of t, ये इक्वल होता है कि कांस्टेंट बाहर निकाल लें और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें f ऑफ t पे, फिर प्लस कांस्टेंट बाहर निकाल दें और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें g ऑफ t पे। तो ये हमारे पास जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो कैसे प्रोसीड करता है। तो मैं लिखूंगा यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। हम अपने क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1/2 ओएटा ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी ई रेज़ टू पावर ओएटा ए टी पे। तो ये बनेगा 1/2 ओएटा लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर ओएटा ए टी, फिर माइनस, यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो हम माइनस यूज़ कर लेते हैं, प्लस आ रहा है तो प्लस यूज़ कर लेते हैं। ये दोनों के लिए जो है वो प्रॉपर्टी ट्रू है, यानी प्लस माइनस दोनों के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो फिर लिखेंगे माइनस 1/2 ओएटा बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी ई रेज़ टू पावर नेगेटिव ओएटा ए टी पे। अब यहाँ पे फिर दोबारा हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था, आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूलाज जो हैं वो हमें आने चाहिए। फार्मूला हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी ये इक्वल होता है 1/s माइनस ए के। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए देखें इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या बनेगी। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, दिस विल बी 1/2 ओएटा, और यहाँ पे क्या बनेगी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन 1/s माइनस ओएटा ए, फिर माइनस 1/2 ओएटा, और ई रेज़ टू पावर नेगेटिव ओएटा ए टी जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, वो आ जाएगी हमारे पास 1/s, तो यहाँ पे बनेगा प्लस ओएटा ए। अब इसको जो है वो सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें 1/2 ओएटा जो है वो कॉमन ले लें, साइन ए टी इज इक्वल टू 1/2 ओएटा कॉमन, क्या बच जाता है 1/s माइनस ओएटा ए माइनस 1/s प्लस ओएटा ए। तो अब एलसीएम ले लें, 1/2 ओएटा
इसका अगर एलसीएम लें तो क्या बनेगा, एस माइनस ओएटा ए इंटू एस प्लस ओएटा ए, और ऊपर क्या बच जाता है हमारे पास, एस प्लस ओएटा ए, फिर माइनस ये, और क्या बचेगा, एस माइनस ओएटा ए। तो एलसीएम हम प्रीवियस जो है वो छोटी क्लासेस से लेते आ रहे हैं, वो हमें लेने आता है कि एलसीएम जो है ये नीचे जो फैक्टर हैं दोनों इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर इसको जो है वो एस माइनस ओएटा ए से डिवाइड करेंगे तो एस प्लस ओएटा ए बचेगा, वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा, फिर माइनस एस प्लस ओएटा ए से जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो एस माइनस ओएटा ए बचेगा, तो उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, दरमियान में जो है वो माइनस आ रहा है। अब और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 ओएटा, ऊपर क्या बचता है, एस प्लस ओएटा ए माइनस एस प्लस ओएटा ए, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये बनेगा एस स्क्वायर माइनस ओएटा ए स्क्वायर। यहाँ पे फिर दोबारा जो है वो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, फॉर्मूला हमें पता है, वो हम प्रीवियस क्लासेस में यूज़ करते आए हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बेसिक फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो 1/2 ओएटा, यहाँ पे देखें नेगेटिव एस और प्लस एस कैंसिल, हमारे पास बचता है 2 ओएटा ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ओएटा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये 1/2 ओएटा, और यहाँ पे 2 ओएटा ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस इंटू -1 ए स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि ओएटा जो है वो ओएटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अब ये 2 ओएटा से कैंसिल, तो क्या बच जाता है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए ओवर एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर बन रहा है। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, बेसिक फार्मूला है, इसे हम एलिमेंट्री फार्मूलाज भी कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के, यानी बेसिक फार्मूलाज अगर हमें ये आते हैं तो फिर क्वेश्चन जो है उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या है, हम इस फार्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये पूछा जाता है कि इवैल्यूएट, क्वेश्चन आता है इवैल्यूएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t। तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, हमें ये फॉर्मूला आता है, हम a की जगह पे जस्ट 3 पुट कर देंगे। तो देखें, सिंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अगर हमें ये फॉर्मूला आता होगा देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ये, a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो जस्ट यहाँ पे पुट करें a इज इक्वल टू 3। तो देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t, ये आपके पास बनेगा 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 बन जाता है। तो दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हमें कोई भी a की वैल्यू जो है वो गिवन होगी, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a की जगह पे वो वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब सेकंड फार्मूला प्रूव करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ए टी, ये इक्वल होता है s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके लिए भी हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा, अगर हमें फार्मूला आता होगा तो हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फार्मूला क्या है कि cos x ये इक्वल होता है e रेज़ टू पावर ओएटा x प्लस e रेज़ टू पावर नेगेटिव ओएटा x डिवाइडेड बाय 2।
ये फॉर्मूला अगर हमें आता है तो हम क्वेश्चन को इजीली आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वी नो दैट, देखें cos ए टी किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर ओएटा ए टी प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव ओएटा ए टी डिवाइडेड बाय 2। तो प्रीवियस मेथड की तरह हम इस पे जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे। अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ओएटा ए टी प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव ओएटा ए टी डिवाइडेड बाय 2। अब फर्दर जो है वो इसे लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2 ई रेज टू पावर ओएटा ए टी फिर प्लस 1/2 ई रेज टू पावर नेगेटिव ओएटा ए टी। अगेन यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जो भी मैंने बताया था कि वो क्या होती है, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है ये बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ओएटा ए टी प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है ये बाहर, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा ई रेज टू पावर नेगेटिव ओएटा ए टी। फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए टी ये इक्वल होता है 1/s माइनस ए। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी ये इक्वल आ जाएगा 1/2, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, 1/s माइनस ओएटा ए। ठीक है, टी का जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ए ओएटा या बी या कोई भी कांस्टेंट नंबर, और फिर प्लस 1/2 और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन 1/s माइनस ओएटा ए। ठीक है, ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का, और ए की जगह पे यहाँ पे माइनस ओएटा ए आ रहा है, इसलिए मैंने उसे माइनस ओएटा ए ही लिख दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी 1/2, अब देखें यहाँ पे 1/2 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1/s माइनस ओएटा ए प्लस 1/s ये प्लस ओएटा ए बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो हम एलसीएम लेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे एलसीएम लें तो क्या बनेगा, s माइनस ओएटा ए इंटू एस प्लस ओएटा ए, और ऊपर क्या बनता है, अब देखें एलसीएम लिया हमने, अगर s माइनस ओएटा ए इंटू एस प्लस ओएटा ए को डिवाइड करें s माइनस ओएटा ए से, तो ये s माइनस ओएटा ए जो है ये कैंसिल हो जाएगा, s प्लस ओएटा ए बचेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो s प्लस ओएटा ए, फिर प्लस, अब इसको अगर s प्लस ओएटा ए से डिवाइड करें तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, s माइनस ओएटा ए बच जाएगा, s माइनस ओएटा ए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखें
माइनस ओइटा ए प्लस ओइटा ए कैंसर, क्या बचता है हमारे पास 2s डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा अगेन एस स्क्वायर माइनस ओइटा ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो वैसे भी हम जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यही आंसर आएगा। cos ए टी इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल, क्या बचेगा s ओवर एस स्क्वायर माइनस ओएटा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ओएटा स्क्वायर क्या होता है इसका हमें पता है कि s ओवर एस स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर, चूँकि ओएटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो फाइनली फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी इज इक्वल टू s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही फॉर्मूला हमने प्रूव करना था। अब इसकी जो है वो कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि cos ए टी की ट्रांसफॉर्मेशन हमें, ये हमने मेमोराइज़ कर लेना है इस फॉर्मूले को, ताकि हम क्वेश्चन जो हैं उनको फिर इजीली सॉल्व कर सकें। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द फार्मूलाज। देखिए हमें जो है वो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इवेल्यूएट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 5t। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जाहिर सी बात है हर दफ़ा जो है वो फार्मूला बेसिकली जो बेसिक मेथड है डेफिनेशन वो नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें जो है वो काफ़ी टाइम भी लगता है और वो थोड़ा टफ भी है। हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करते हैं, सिंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी किसके इक्वल है s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपने जस्ट ए की जगह पे 5 पुट करना है, तो पुट a इज इक्वल टू 5। तो ट्रांसफॉर्मेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 5t ये इक्वल आ जाएगा s ओवर एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है फिर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 5t इज इक्वल टू s ओवर एस स्क्वायर प्लस 25। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन और कोस, उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो लेक्चर और ये मेथड जो है वो कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।